सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और आज हम लोग वो उस वचन को देखेंगे जो वचन आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। यरीहो के सब फाटक इजराइलों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है कि यरीहो के सब जो फाटक थे वो इजराइलों के डर के कारण बंद रख दिए थे। जो यरीहो के लोग थे वो परमेश्वर के लोगों से डर रहे थे, क्योंकि वो सुन रहे थे कि यार ये परमेश्वर के लोग हैं, इजराइल के लोग हैं, ये जगह जगह जाकर जिस जिस गांव में ये जा रहे हैं उन गांव को ये ले रहे हैं। तो उनके मन में वो डर था और वो डर के कारण उन्होंने उसके फाटक लगातार बंद रखे। तो आज इस वचन से मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये यरीहो के लोग क्यों डरते थे परमेश्वर के लोगों से, इजराइल के लोगों से? उसका कारण था उनके साथ जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह चलता था। वो प्रभु यीशु उनके साथ चलकर उनके लिए अद्भुत कामों को करता था। प्रभु यीशु ने उनके लिए लाल समंदर को दुभागा, लाल समंदर के 2 भाग कर दिए। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बातों को यरीहो के लोगों ने सुना था कि ये परमेश्वर इनके साथ हमेशा चलता है, परमेश्वर इन्हें सपोर्ट करता है, परमेश्वर हमेशा इनके साथ है, इन्हें छोड़ता नहीं। इसलिए वो यरीहो के लोग डर रहे थे। आज के वचन से मुझे आपसे ये कहना है कि परमेश्वर के लोगों, जो यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, आप लोगों से शैतान और उसकी प्रजा डरती है। शैतान जानता है कि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है, शैतान जानता है कि आपके साथ जिंदा खुदा है, और शैतान को ये पता है कि जिस यीशु मसीह ने मुझे क्रूस पर हराया है वो यीशु मसीह इन लोगों के साथ में। इसलिए शैतान हमेशा आपसे डर कर भागता है। इसलिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 7 वचन में लिखा है कि शैतान आपसे भाग जाता है, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, शैतान हमसे तो डर रहा है, लेकिन फिर भी आज हम लोग देखते हैं कि हम सब लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह का अभिषेक हमारे अंदर है, हम लोग शैतान से डरते हैं। लेकिन मुझे आज के वचन से आपसे कहना है, आपको शैतान से डरना नहीं, शैतान आपसे डरता है। आपको शैतान को हराना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको हराया है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो तो शैतान भी आपके द्वारा हारने वाला है। आज हम लोग देखते हैं कि शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आता है, बहुत सारी दिक्कतों को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, परेशानियों को लेकर आता है। शैतान के कुछ दूत जो है, जो शैतान के भी दूत इस दुनिया में, इस संसार में, जो आपको गलत गलत कामों में फंसाने का काम करते हैं। किसी को व्यभिचार में डालते हैं, किसी को झूठे बातों में डालते हैं, किसी को गलत गलत कामों में फंसा रहे हैं। ये शैतान के दूत विश्वासी को परमेश्वर से दूर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज के वचन से कहना है कि आपको शैतान को भगाना है। आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो अभिषेक है, शैतान को नष्ट करने का या शैतान को हराने का ताकत आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है मेरे भाइयों, इफिसियों की पत्री उसमें लिखा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के अभिषेक से भरो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। शैतान की युक्ति हम लोगों को पता होना चाहिए। शैतान हम पर कैसे अटैक करता है वो हमें पता होना चाहिए। बहुत बार शैतान हम पर अटैक करता है, हमारे परिवार पर अटैक करता है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे घर में ये क्या चल रहा है। बहुत बार घर में झगड़ा होता है, हम लोग बोलते हैं कि अरे इसके द्वारा झगड़ा हुआ है, घर का ये सदस्य ठीक नहीं रहता, वो सदस्य ठीक नहीं रहता, ये भाई ठीक नहीं रहते, बहन ठीक नहीं रहते, उसके कारण घर में हमेशा झगड़ा होता है। लेकिन आज मुझे कहना है कि आपके घर में अगर झगड़ा होता है तो वो शैतान के द्वारा होता है, क्योंकि शैतान इंसान को उकसाता है झगड़ा करने के लिए। तो जब भी आपको लगे कि आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आप डायरेक्ट घुटना पर जाइए, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और वो शैतान पर अटैक करें। शैतान के ऊपर यीशु के सामर्थ्य से बोलो कि शैतान मेरे घर से चला जा, ये सब झगड़े की आत्मा घर से चला जा। आप बीमार गिर रहे हो, तुरंत घुटनों पर जाइए कि बीमारी परमेश्वर के द्वारा नहीं होती, बीमारी शैतान के द्वारा है। तुरंत घुटनों पर जाकर कहना है कि हे बीमारी, शैतान के द्वारा आई हुई बीमारी, मैं तेरे को तुझे डांटता हूँ, यीशु के नाम से चला जा। मुझे आपसे ये कहना है कि शैतान आपसे डरता है, लेकिन
क्या होता है, मुझे आपसे कहना है कि हम लोगों को ये पता नहीं कि शैतान हमें डर रहा है, हमसे डर कर भाग रहा है। हमें सिर्फ यही पता है कि हम शैतान से डर रहे हैं, शैतान हमें परेशानी में डाल रहा है, शैतान हमें टेंशन में डाल रहा है, शैतान ऐसा करता है वैसे। लेकिन आज के वचन से मुझे कहना है कि शैतान आपके पैरों के नीचे है, समस्या आपके पैरों के नीचे है, बीमारी आपके पैरों के नीचे है। सिर्फ आपके अंदर का जो परमेश्वर का अभिषेक है उसको बढ़ाइए, उसको बढ़ाकर वो सारी समस्याओं पर प्रार्थना के द्वारा आप विजय को पा सकते हो। इसलिए जैसे यरीहो के लोग इज़राइल से डरते थे, उनके लोगों से डरते थे क्योंकि उनको पता था कि इनके साथ जिंदा खुदा है, वैसा ही शैतान आपसे डरता है क्योंकि शैतान को पता है कि आपके साथ यीशु मसीह जिंदा खुदा है। इसलिए हम लोगों को कभी भी डरना नहीं, हार नहीं मानना है, रोते नहीं बैठना है, टेंशन में नहीं बैठना है। शैतान आपको नष्ट करने का प्रयास करता है, शैतान आपको खुदकुशी की ओर लेकर जाने का प्रयास करता है, शैतान आपको बड़ी बड़ी समस्याओं में डालने का प्रयास करता है। लेकिन आज के वचन से मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास अभिषेक है, आपके पास परमेश्वर का हथियार यानी कि परमेश्वर का वचन है। वचन से शैतान पर अटैक करो। जब यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब भी शैतान को जवाब दिया ना उन परीक्षाओं में, वो वचन के द्वारा दिए। आपको ये वचन इस्तेमाल करना है शैतान को भगाने के लिए, आपको ये वचन इस्तेमाल करना है आपके जीवन की समस्याओं को नष्ट करने के लिए, आपको ये वचन इस्तेमाल करना है सारी प्रकार की बीमारियों पर विजय पाने के लिए। जब आप इस वचन के हथियार को इस्तेमाल करोगे तो कोई शैतान, कोई बीमारी आपके घर में, आपके परिवार में नहीं रहेगी, कोई झगड़ा आपके परिवार में नहीं रहेगा। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद हमेशा आपके परिवार में बना रहेगा। अगर आपको ये वचन समझ में आया है तो आज के वचन के अनुसार आपको करना है कि आपको परमेश्वर के अभिषेक से, वचन के द्वारा सामर्थ्य से शैतान के ऊपर अटैक करना है और उसको भगाना है। तो कोई भी शैतान को डर कर रोते नहीं बैठना है, टेंशन में नहीं बैठना है। तो वो शैतान को, बीमारी को, समस्या को, परेशानियों को यीशु के नाम से भगाओ। आपके जीवन में विजय आएगा और आपको यीशु मसीह आनंद और शांति से भर देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।